आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों का जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आता रहूंगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। लेकिन पाठचर्या प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी का वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं आज का अध्ययन बिंदु। सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया लोकायतन महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित काव्य है। और इसके अलावा कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्राम्या, गिरजे का घंटा, वीणा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुमित्रानंदन पंत जी की। और चिदम्बरा के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना चिदम्बरा है। सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। और सुमित्रानंदन पंत जी को उनके लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आइए साथियों, बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जयद्रथ वध राष्ट्र की बलवेदी पर एक युवक के प्राणोत्सर्ग पर आधारित रचना है। वहीं अर्जन और विसर्जन मुस्लिम संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करने वाली रचना। तो मेघनाद वध अतुकांत रचना है, जबकि मधुप माइकल मधुसूदन द्वारा लिखी गई कृतियों का अनुवाद किया था इन्होंने मधुप नाम से। झंकार रहस्यवादी रचनाएं हैं। अनग और कुणाल गीत बौद्ध कालीन संस्कृति से संबंधित रचनाएं हैं। जय भारत कौरव पांडव की कलह से जनित महाकाव्य है। इनकी चर्चित पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त की चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन की रचनाओं का मधुप उपनाम से काव्यानुवाद किया। तो वहीं गुप्त जी ने मार्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य की भी रचना की। मैथिली शरण गुप्त जी को द्विवेदी काल में हर गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। नाथू शर्मा शंकर को कविता कामनीकांत, प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर कहा जाता है। तो वहीं जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि कहा जाता है, जिनके आदर्श कवि बिहारी हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल है। और बालकृष्ण की पहली रचना आवाहन 1918 ईस्वी में जीव ईश्वर वार्तालाप है, जो कि प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाओं में मिलन, पथिक, स्वप्न, प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं। वहीं मानसी देशभक्तिपूर्ण फुटकल रचनाओं का संकलन है। आगे बढ़ते हैं और दक्षिणी हिंदी के कुछ प्रेमाख्यानक काव्यों को देख लेते हैं। अमीन और दौलत की रचना है किस्से शाह बहराम और बानो हुस्न, विक्रमी संवत 1697, जिसका रचना काल संति। इनकी रचना है मसनवी गुलदस्ता, विक्रमी संवत 1706 ईस्वी का। शेख अहमद जुनेदी महापेकर, इनकी रचना है विक्रमी संवत 1710 ईस्वी का। और गुलशने ए इश्क, विक्रमी संवत 1714 ईस्वी की मुल्ला नुसरती की रचना। वहीं इब्न निस्ती की रचना है फलबन, विक्रमी संवत 1722 ईस्वी की। गुलाम अली की रचना है पद्मावत, विक्रमी संवत 1737 ईस्वी की। फायस की रचना है रिजवान शाह रूह आफजा, विक्रमी संवत 1740 ईस्वी की। हाशमी वीजापुरी की रचना है यूसुफ जुलेखा, विक्रमी संवत 1745 ईस्वी। सैयद मोहम्मद
अजीज की रचना है। किससे मलिके मिस्र, 1745 ईस्वी विक्रमी संवत इसका रचना काल। जैफी इश्क सादिक इनकी रचना है विक्रमी संवत 1746 ईस्वी की। और जुलेखा यूसुफ रचना है अमीन की, जिसका रचना काल विक्रमी संवत 1755 ईस्वी। काजी महूद बहरी की रचना है मन लग्न, विक्रमी संवत 1757 ईस्वी इसका रचना काल। वहीं आरिफुद्दीन अजीज की रचना लाल व गौहर, विक्रमी संवत 1775 ईस्वी की रचना। हुनर ने दर्पण की रचना है 1788 ईस्वी विक्रमी संवत इसका रचना काल है। आइए बढ़ते हैं आगे और तुलसीदास जी पर पूछे गए कुछ प्रश्नों पर आधारित रचनाओं को देख लेते हैं। तो मानस का उद्देश्य तुलसीदास के धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति है। रामचरितमानस को सबसे पहले तुलसीदास ने रसखान को सुनाया था। कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन तुलसी त्रिपथ बिहाय गो, राम दुआरे दीन में त्रिपथ शब्द का अर्थ कर्म ज्ञान, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग है। तुलसी की अवधी भाषा की प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, रामलला नहछू, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न है। तुलसीदास की ब्रज भाषा की रचनाओं में कृष्ण गीतावली, राम गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, वैराग संदीपनी प्रमुख हैं। तुलसीदास की अन्य रचनाओं में राम सतसई, तुलसी सतसई अथवा राम सतसई, जिसमें दोहे अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं में हैं, संकट मोचन हनुमानाष्टक, राम नाम मणिकोश मंजूषा, विनयावली, कवित रामायण, राम सलाका, हनुमान चालीसा, छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलना छप्पय रामायण, कलि धर्माधर्म, निरूपण हनुमान बाहुक। और अंतिम रचना ब्रज भाषा में इनकी है। अगला प्रश्न, तुलसीदास का ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्नावली या रामाज्ञा प्रश्न है। तुलसी का कृष्ण काव्य कृष्ण गीतावली है। बरवय रामायण तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की पहली रचना रामाज्ञा प्रश्न है। तुलसीदास की अंतिम रचना रोग पीड़ा से मुक्त के लिए हनुमान बाहुक उन्होंने लिखी थी। और तुलसीदास की रचनाओं में दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका एक क्रम में है। रामचरितमानस के कांडों को अगर देखा जाए तो बाल कांड पहला कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा, पांचवा सुंदर, छठवां लंका और सातवां उत्तरकांड है। कवियों में ईश्वरदास का समय 1480 ईस्वी, तुलसीदास 1532 ईस्वी, केशवदास 1555 ईस्वी और नाभादास 1570 ईस्वी। तुलसीदास के लोटे पर होल राय का कथन है कि लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। जवाब में तुलसीदास का कथन है कि मोल तोल कछु है नहीं लेहू राय कवि होल। आगे बढ़ते हैं और भ्रमर गीत से संबंधित कुछ रचनाकारों को देख लेते हैं। तो भ्रमर गीत सूरदास की रचना है, भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित। आचार्य शुक्ल ने सूर सागर के इस भाग को भ्रमर गीत सार नाम से संकलित किया है। सूर की गोपियां भावुक अधिक हैं और तर्कशील कम, लेकिन नंददास की भंवर गीत नाम से भ्रमर गीत लिखा है, जिसमें दार्शनिकता का पुट है। गोपियां तर्कशील अधिक हैं और ग्रंथ का बौद्धिक स्तर उच्च कोटि का है। भ्रमर दूत नाम से सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा में काव्य रचना की। युगीन समस्याओं का चित्रण है। माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है। स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता, स्त्री शिक्षा का उल्लेख, वात्सल वियोग का भी वर्णन है इसमें। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। राधा लोक हितकारणी के रूप में चित्रित है। राधा की परोपकारिता, विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण की वृत्ति को चित्रित किया गया है। उद्धव शतक काफी चर्चित रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की अनुभव निबंधन उक्ति चातुर्य वर्ण कौशल में अद्वितीय है। भक्तिकालीन आख्यान और रीतकालीन कलेवर का समन्वय है। भाषा में चित्रोत्पमा है। उद्धव ब्रजांगवा उद्धव शतक रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। और
काव्य पुरुष नाम से खड़ी बोली में 1955 ईस्वी की इनकी एक और रचना है। बढ़ते हैं आगे और नंददास की कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। नंददास की प्रमुख रचनाओं में रास पंचाध्यायी, इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है, भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी। भागवत स्कंद श्रीमद् भागवत से रुक्मिणी के हरण व विवाह का वर्णन है रुक्मिणी मंगल में। सिद्धांत पंचाध्यायी में रास का आध्यात्मिक रूप है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। मान मंजरी अमर कोश पर आधारित पर्याय कोश है। विरह मंजरी 12 मासा से युक्त रचना है। नाम चिंतामणिमाला कृष्ण नामावली है। अनेकार्थ नाम माला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी यह पर्याय कोश है। ज्ञान मंजरी श्याम सगाई, राधा कृष्ण की सगाई है इसमें। भंवर गीत सगुण निर्गुण का संवाद। सुदामा चरित, सुदामा कृष्ण की कथा। रस मंजरी नायिका भेद पर आधारित। और गद्य रचनाओं में हितोपदेश और नासिकेत पुराण प्रमुख हैं। नंददास के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग सूरदास पर लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकों को। तो सूरदास नाम से हरवंश लाल शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों लोगों ने रचनाएं की हैं आलोचनात्मक। और सूर साहित्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महाकवि सूरदास नंदुलारे वाजपेयी का। सूरदास और भक्ति आंदोलन डॉक्टर मैनेजर पांडे का। सूरदास नाम से ब्रजेश्वर शर्मा की भी रचना है। सूर और उनका साहित्य हरवंश लाल शर्मा का। सूर की झांकी डॉक्टर सत्येंद्र का है। सूरदास, नंददास और परमानंददास को अष्टछाप कवियों का बृहत्त्रयी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अष्टछाप के कवियों को देख लेते हैं। तो अष्टछाप के कवियों में 4 शिष्य थे, वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास हैं। कुंभन दास का जन्म 1468 ईस्वी, सूरदास का 1478 ईस्वी, परमानंद दास का जन्म 1493 ईस्वी और कृष्णदास का 1496 ईस्वी है। इसी तरह से कुंभन दास की मृत्यु 1500 बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग। तकनीकी असुविधा हो गई थी साथियों, मुझे उम्मीद है कि अब सही हो गया होगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अष्टछाप के कवियों पर। तो अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये 4 रचनाकार कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जबकि गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य हैं। कुंभन दास गौरवा क्षत्रिय थे, तो सूरदास सारस्वत ब्राह्मण, तो कान्य कुंज ब्राह्मण थे परमानंद दास, और कुनवी कायस्थ थे कृष्णदास। सनाढ़ ब्राह्मण थे गोविंद स्वामी, सनाढ़ ब्राह्मण ही थे नंददास, और मथुरिया चौबे थे छीत स्वामी, और चतुर्भुज दास गौरवा क्षत्रिय थे। कुंभन दास और चतुर्भुज दास पिता पुत्र का संबंध था इनका। और जिस समय अष्टछाप की स्थापना हुई थी उस समय कुंभन दास 77 वर्ष के थे, सूरदास 67 वर्ष के, परमानंद दास 53 वर्ष के, कृष्णदास 49 वर्ष के, गोविंद स्वामी 40 वर्ष के, 32 वर्ष के थे नंददास, छीत स्वामी 29 वर्ष के, और चतुर्भुज दास 27 वर्ष के थे। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आचार्य शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल के प्रमुख 12 ग्रंथों को। तो नल सिंह द्वारा विजयपाल रासो लिखा गया, जिसका विक्रमी संवत 1350 ईस्वी समय काल। सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की 1357 ईस्वी। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना की 1460 ईस्वी विक्रमी संवत। और कीर्तिपता का
1460 विक्रमी संवत रचना काल है विद्यापति की रचना। दलपत विजय का खुमाण रासो, जिसका रचना काल 1180 से 1205 के बीच। नरपत नाल का विसल देव रासो, संवत 1292 विक्रमी संवत। वहीं चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो 1225 से 1249 विक्रमी संवत समय काल। वहीं भट्ट केदार की रचना जयचंद्र प्रकाश विक्रमी संवत 1225 ईस्वी। मधुकर कवि की जय मयंक जस चंद्रिका 1240 ईस्वी विक्रमी संवत। वहीं जगनिक का परमाल रासो 1230 ईस्वी का। अमीर खुसरो का खुसरो की पहेलियां विक्रमी संवत 1230 ईस्वी का। विद्यापति की विद्यापति पदावली विक्रमी संवत 1640 ईस्वी की प्रकाशित, जिसका रचना काल 1640 विक्रमी संवत है। तो साथियों, आज की विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।